जिसमें मैं बहुत ही अजीब सी बातें देख रही हूँ। मतलब मैंने जो सीनियर है सिद्धार्थ शुक्ला, उनको ये कहते सुना एक एपिसोड में कि इस शो पे लोग गालियां देते हैं। मेरी मॉम आजकल बाय चांस अगर कमरे में आ जाए जब मैं देख रही होती हूँ, 2 बार ऐसा हुआ है, उन्होंने टीवी लेके रिमोट लेके टीवी बंद कर दिया है एंड शी टोल्ड मी व्हाई आर यू वाचिंग दिस। वो मैं सीनियर हूँ और मुझको मालूम है और किससे करना है, वो एटीट्यूड कुछ सीनियर्स बहुत आगे ले जाते हैं, मतलब कुछ नहीं, सिद्धार्थ बहुत आगे ले जाते हैं। तो बिग बॉस पे वो सब क्यों चलता है, मतलब व्हाई इज इट सो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये कहना कि नहीं तुम अपनी पर्सनालिटी बाहर लाओ, अरे तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर कोई लड़ने आएगा तो मेरे को नहीं इंडल्ज करना है। अभी ट्रोल्स होते हैं ऑनलाइन तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं ना, हम लगे थोड़ी रहते हैं उनसे बकवास करने में। ये इस एपिसोड में कुछ अजीब ही भलते तरीके से देखने को मिल रही है। अरे हम मम्मी मुझे कुछ बोलती है, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती तो आई से नहीं करूंगी, मैं नहीं खाना मुझे, डोंट वी डू दैट। तो रुबीना ने भी बोला मुझे बिग बॉस की कोई बात बुरी लगी नहीं होंगी मैं तैयार, व्हाट्स द बिग डील, इट्स रोडीज, इट्स ट्रस्ट मी इट्स रोडीज। मतलब रोडीज पे भी जो एंकर्स थे वो गालियां देते थे ऑन मेन स्ट्रीम टेलीविजन। देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन, मतलब मैंने ये शो बहुत देखा है और सच बोले तो ये कह लीजिए कि शायद 1 महीना पहले तक मेरा बहुत दिल था कि मैं भी इस शो का हिस्सा बनूं। yes, और 2 बार ऐसा हुआ भी है कि मीटिंग्स हुई हैं लेकिन कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया। yes. पर जो मैंने ये सीजन देखा है जिसमें मैं बहुत ही अजीब सी बातें देख रही हूँ। मतलब मैंने जो सीनियर है सिद्धार्थ शुक्ला, उनको ये कहते सुना एक एपिसोड में कि इस शो पे लोग गालियां देते हैं yes, एंड आई वाज लाइक ये क्या बात हुई, इस शो पे लोग मतलब क्या हम इस चीज, मुझे बिग बॉस अब रोडीज लगने लगा है। अगर मैं एक बात बोलूं कि ये नहीं कि वो शो कोई खराब है, बट वो मेरा शो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हम दोस्तों में गालियां नहीं देते, पर वो दोस्तों में देते हैं। सड़क पे चलते हुए किसी ने मेरी तरफ देखा तो मैं उसको माँ बहन की गाली देने नहीं लग जाती हूँ, और अगर कोई मुझे ऐसे देगा तो वो यू नो दैट्स नॉट माय काइंड ऑफ शो एंड दैट्स नॉट समथिंग जो हम आसपास देखना चाहेंगे। तो ये कहना कि नहीं तुम अपनी पर्सनालिटी बाहर लाओ, अरे तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर कोई लड़ने आएगा तो मेरे को नहीं इंडल्ज करना है। अभी ट्रोल्स होते हैं ऑनलाइन तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं ना, हम लगे थोड़ी रहते हैं उनसे बकवास करने में। yes. तो ये दैट होल थिंग दैट इज, ये इस एपिसोड में कुछ अजीब ही भलते तरीके से देखने को मिल रही है कि आप यू नो आप अपनी अपनी पर्सनालिटी बाहर लाइए। ये क्या होता है अपनी पर्सनालिटी बाहर लाइए, मतलब किसी भी तरह से जीतने पे अगर मुझे आपको कन्विंस करना है, फिर भले मुझे उठ के आपको थप्पड़ मारना पड़े, तो वो मेरी पर्सनालिटी है। मतलब विनिंग एट ऑल कॉस्ट इवन इफ इट्स रॉन्ग। अगर ये शो प्रमोट करना चाहता है और ये मेकर्स प्रमोट करना चाहते हैं एंड दे थिंक दैट इज रियली द स्पिरिट ऑफ बिग बॉस, आई एम सॉरी, आई एम नॉट। आई जस्ट टोल्ड माई मॉम, बिकॉज मेरी मॉम आजकल बाय चांस अगर कमरे में आ जाए जब मैं देख रही होती हूँ, 2 बार ऐसा हुआ है, उन्होंने टीवी लेके रिमोट लेके टीवी बंद कर दिया है एंड शी टोल्ड मी व्हाई आर यू वाचिंग दिस एंड आई एम लाइक, so she told me day before, she said this is what you wanted to go, this is what you've been craving to go on, and I'm like, especially this season, no, I can officially say that I no more want to of course people can say अरे आपको बुलाया और नहीं हुआ and you are saying that, पर मैं तो बोल रही हूँ ना 1 महीने पहले तक भी मेरी चाह थी कि मुझे ले जाया जाए इस शो पे, but if this is what is expected of it, definitely not. which is मुझे मैंने कल because सलमान खान जब आते हैं तो obviously वो एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैंने वो बैठ के रुबीना का देखा and I thought वो बहुत ही she was very right when she said कि अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। और दो सलमान बाद में हंस पड़े, बट शुरू में तो ऐसा लग रहा था सलमान उनसे नाराज हो रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे हम मम्मी मुझे कुछ बोलती है, मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगती तो आई से नहीं करूंगी, मैं नहीं खाना मुझे, डोंट वी डू दैट। तो रुबीना ने भी बोला मुझे बिग बॉस की कोई बात बुरी लगी नहीं होंगी मैं तैयार, व्हाट्स द बिग डील। उसको इतना हवा बनाना कि आपने इनको मना कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, अरे क्यों नहीं, बिग बॉस क्या भगवान हो गए, और भगवान की भी तो कई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। सो आई रियली डोंट लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट बन रहा है, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप चें करें, चिल्लाएं, तो यू नो दैट्स द पर्सन, वो बंदा है जो मतलब कमाल का है, दैट्स द पर्सनालिटी। आई एम सॉरी, अगर ऐसा चें प्रसाद कोई हमें सेट में मिल जाए, हम में से कोई उससे बात ना करे, yes, यार इसके साथ हमारे सीन मत रखना, या इसका काम करके उसको भेजो, या उसको हमारे बात बुलाओ। yes, ma'am. तो बिग बॉस पे वो सब क्यों चलता है, मतलब व्हाई इज इट सो आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड ये नोटिस किया गया, आपने सही कहा कि पहले सीजन में देखा जाता था कि एंटरटेन मतलब लाइमलाइट में आने के लिए लोग एंटरटेन करते थे,
व्यूअर्स को। अगर आपको भी उनका सीजन अगर थोड़ा बहुत याद हो, गौहर भी बहुत नाराज हुई है, लेकिन गौहर कभी वो कहते हैं ना तहजीब के दायरे से बाहर होकर नाराज नहीं हुई है। यस मैम, यू नो शी इज आल्सो वॉकड आउट एंड यू नो उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको पुल आउट किया है, बट उन्होंने हमेशा ये बोला है कि ऐसा कुछ मत बोलो कि सामने वाले मतलब यू नो यू कम अक्रॉस। बट अभी तो क्या हो रहा है ना कि मैं तुम्हारी माँ बहन कर दूंगा जस्ट बिकॉज मेरे को अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। ऐसे गुंडों की पर्सनालिटी मुझे नहीं देखनी है और ऐसे लोगों से मुझे बात नहीं करनी है, पीरियड, गेट लॉस्ट। ओके। और मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने उस बिट को, क्योंकि मैंने वो बूट पे देखा था, तो इट्स नॉट मैंने लाइव देखा। सिद्धार्थ ने एक जगह बोला इस शो पे गालियां देते हैं, क्यों देते हैं और वो क्यों ओके है और वो सीनियर है। मतलब यू नो एज ए कंटेस्टेंट आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाओ, फिर भी आपको मैं 1% लेवरेज दूंगी। एज सीनियर आप ये कैसे मेरे को बोल सकते हैं कि जीतने के लिए 2 गालियां बेटा, मतलब देखा जाएगा तुम्हारी, वही तो तुम्हारा कमाल है। मतलब आई एम सॉरी, that's not the kind of people I want to meet। Siddharth is starting a new trend in Big Boss। गाली दो। It's not Big Boss, it's roadies, it's trust me, it's roadies। मतलब रोडीज पे भी जो एंकर्स थे वो गालियां देते थे ऑन मेन स्ट्रीम टेलीविजन। Maybe it was very cool, but it's uncouth, it's unpolished, it's demeaning। अब मुझे बताइए सड़क पे चलते हुए आपको गाली देगा तो क्या आपको कूल लगेगा क्या, जब आप उसको जानते भी नहीं है, जब आपने उसको कुछ कहा भी नहीं है? No ma'am। So I guess it's like that, and if makers think it's the coolest thing to do and you should have a lot of Botox and you should do this on screen and that should keep you there, good for them। ओके, सो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है सीजन 14 में, मतलब लग रहा है कि ये आगे बढ़ पाएगा? मेरे हिसाब से सीजन 14 रुबीना दिलेक जीतेगी, बढ़ पाना तो दूर की बात है। शी इज द विनर फॉर दिस एंड शी इज माय फेवरेट कंटेस्टेंट। मुझे अभिनव की कल के एपिसोड में थी कि मैंने वूट पे देखा, मुझे ध्यान नहीं है, परसों का था, वेयर ही सेड कि ह्यूमैनिटी भी तो एक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी दिखाने का। मतलब मुझे गुस्सा आ सकता है आपकी किसी हरकत पे क्योंकि आप मेरे बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी तो तमीज तहजीब भी कोई चीज है जिंदगी में कि नहीं है। सो आई डू लाइक हिज स्टैंड, बट मुझे वो रुबीना के मुकाबले उतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं लगते। ऑनेस्टली रुबीना की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है उनसे, सो ऑल दोस थिंग्स काउंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अच्छा बुरा सब वोट तो मिलना ही चाहिए ना। सो एज ऑफ नाउ जो सब चल रहा है, जैस्मीन also looks pretty interesting, but I am not too sure वो कितना आगे जाएंगी। रुबीना पे मुझे बहुत भरोसा है। I kind of have a very strong gut feeling she is the winner for this season। Okay, and मैम ये निकी तांबुली के बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे लगते हो? I don't know her at all। What I see, मुझे नहीं अच्छा लगता। लोगों की शायद बहुत फेवरेट होगी। खूबसूरत होना एक बात होती है, खूबसूरत इंसान होना दूसरी बात होती है। वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं एज अ पर्सन। अगर वो गेम सो कॉल्ड गेम खेल रही हैं तो ट्रस्ट मी, अगर मेरे को उनकी पर्सनालिटी को उस पे जज करना है जो वो गेम में दिखा रही हैं, तो अगर वो मुझे बाहर मिलेंगी तो मैं उनसे 100 फीट की दूरी पे रहना चाहूंगी। ओके मैम, एंड ये looking girl, there are no two ways about that। She's extremely good looking, but I would also like to have a good looking person around me। एंड देखा जा रहा है कि सीनियर जूनियर्स को संभालने गए लेकिन आपस में ही लड़ते हुए भी नजर आए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज देखिए हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट तो हो ही जाता है जब आप बैठते हैं, क्योंकि अगर आप और मोर ओवर व्हेन यू नो कि मेरे को तो कम्पीट नहीं करना है, तो आप बाहर मतलब आप एक आउटसाइड व्यू लेने लगते हैं उस चीज का। हम भी तो हमारी तरह व्यूअर्स हो गए, वो व्यूअर्स अंदर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे भी कोई फेवरेट्स हैं और नॉन फेवरेट्स हैं, वैसे उनके भी हो जाते हैं। बट ओनली थिंग इज हमारे जो फेवरेट्स हैं हम उनको फेवर कर नहीं सकते। यस मैम। वेयर उनके जो फेवरेट्स हैं उनको वो फेवर कर सकते हैं। एंड वो मैं सीनियर हूँ और मुझको मालूम है और किसे करना है, वो एटीट्यूड कुछ सीनियर्स बहुत आगे ले जाते हैं, मतलब कुछ नहीं, सिद्धार्थ बहुत आगे ले जाते हैं। एंड आई थिंक तभी वो आपस में भिड़ जाते हैं। इट्स नॉट दैट कि गौहर की कोई फेवरेट नहीं है, या यू नो गौहर को भी मैंने एक एपिसोड में देखा था जहाँ उन्होंने शायद निक्की से ही कहा था कि थोड़े ना तो मेकअप मैं दूंगी तुम्हें मेकअप, तो वो भी फेवरेटिज्म ही हो गया ना कि डोंट बैक आउट कि तुम्हारा मेकअप जा रहा है, आई विल कम इन एंड डू इट। बट वो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। व्हेयरएज सिद्धार्थ निक्की को बहुत कहते हैं ना गलत चीजों पे भी फेवर करते हैं, वो बस आंख बंद करके उनको फेवर करते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि
ये मतलब ये पर्सनैलिटी निकालने का शो है, पर ये पर्सनैलिटी अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो बताओ भाई, ऐसी पर्सनैलिटी से कौन बात करना चाहेगा। Okay. अगर आपको चांस मिला वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने का शो में, नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे बिग बॉस में नहीं जाना है। मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने शायद 14 सीजन तो नहीं, लेकिन मुझे पहली बार कॉल 2014-15 में आया था, और मैं एक्चुअली बॉम्बे में नहीं थी, और मैं रात की फ्लाइट लेके उस मीटिंग के लिए रातों रात वापस आई थी। लेकिन अब नहीं, मुझे बिग बॉस के किसी भी सीजन में कभी नहीं जाना है। अगर इस तरह की बदतमीजी को कंटेंट कहा जाता है, ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई इट, बट फिर हमने बहुत से शोज देखे हैं, हमने इंडियन मैच मेकिंग देखा है जिसपे हमने सीमा आंटी के बारे में बड़े मजाक उड़ाए yes, हैं। बट आई वुड नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ सच अ मैच मेकिंग जहाँ पे कोई मैच मेकर मुझे कह रहा है कॉम्प्रोमाइज करिए, मैं तो उठ के उसके कान के नीचे बजा दूंगी। तो सेम वे मुझे उस सीमा आंटी को मिलना कभी नहीं है, लेकिन मैंने उनका शो देखा, सेम वे मुझे बिग बॉस में बिल्कुल नहीं जाना है, पर मैं देख तो रही हूँ। देयर इज नो टू वेज अबाउट। आई ऑफिशियली never want to be not that they are dying to cast me, because obviously they aren't, but I don't want to be there. I don't want to walk that path. That's not my cup. अच्छा, फॉर वन डे, मतलब एक दिन के लिए आपको स्पेशल गेस्ट एंट्री दिया जाए और कहा जाए किसी एक कंटेस्टेंट को आईना दिखा के उसका असली चेहरा दिखाना, तो आप किसे दिखाएंगे? किसे दिखाऊंगी मैं? एक्चुअली पवित्रा जी को दिखाना चाहूंगी। आई गेट अ फीलिंग उनको लगता है कि वो सबसे बहुत ऊपर है, यू नो वो हरकतें करती हैं, वो सब अटेंशन सीकिंग हरकतें करती हैं, जो कि शायद शो का फॉर्मेट है, लेकिन फिर उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं तो इस सबसे बहुत परे हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बाकी मतलब वो भी बाकियों की तरह हमाम में उतनी ही है जितने बाकी हैं, देयर इज नथिंग टू क्लासी अबाउट दैट। मतलब जब छिछोरी हरकतें करनी होती हैं, you know, I've seen bits where मुझे तो ऐसा लगा कि वो जानबूझ के झगड़ा कर रही हैं। So it's like मुझे एक्चुअली थोड़े से क्यूट लगते हैं वो जान, उनको सच्चा वाला प्यार हो गया बेचारों को, और वो ऐसे ऐसे मतलब so my actually sympathies go for him, कि वो एक्चुअली थोड़ा मतलब टॉस हो रहे हैं टेनिस बॉल की तरह, पर उनको फिर भी सच्चा प्यार हो गया है। ओके, तो और ये एजाज जी के बारे में जान कैसे लगते हो, उनका गेम कैसा लग रहा है? मैं उनको बिल्कुल भी जानती नहीं हूँ, और इन ऑल ऑनेस्टी मुझे अभी तक वो बड़े कंफ्यूज लगते हैं, क्योंकि आई थिंक जितना उनके बारे में पढ़ा है, या यू नो जो शुरू में वो अपने आप बोलते हैं या कभी कभी कैमरा से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनमें बहुत ठहराव है, और यू नो ही इज रियली सीन लाइफ, एंड वो इवॉल्व हुए हैं। वो शायद पहले उन्हीं की बातों से लगता है कि काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तो अब उन्होंने, होता है ना जो आप 20 साल की उम्र में होते हैं वो आप 40 साल की उम्र में नहीं होते, बिकॉज यू लर्न कि यार उसका कोई फायदा नहीं था, या वट एवर यू मेक चॉइसेस। तो वो एक्चुअली बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में इन सब चीजों से बहुत परे जाना चाहते हैं कि अच्छा तेरे को लड़ना है तू लड़ ले, मेरे को तेरे से इंटरेस्ट नहीं है, बट वो फंस गए हैं, उनको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो ऐसा कहते हैं तो उन्हें आगे बोलते हैं कि तुम दिखते नहीं हो, तो ही डजंट वांट टू डू दैट, बट ही स्टक इन अ सिचुएशन। तो वो मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, मतलब मैं करूं तो क्या करूं वाले फीलिंग में, यू नो दैट ही डजंट वांट टू गेट डर्टी इन द मड, बट उनको उतरना पड़ रहा है टाइप्स। आज इविक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा? जो 3 लोग कल थे, जान तो नहीं होंगे, बिकॉज उनको बहुत से उनके वो दोस्त हैं जो 5 उस तरफ के हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी जो शहजाद नाम है उनका, जो सरदार जी हैं। यस मैम, यस। आई गेट अ फीलिंग वो होंगे।